आज हम प्रयागराज के एक बहुत ही चर्चित प्लेस पे आए हुए हैं। संगम क्षेत्र के प्रॉपर निवासी हैं। बड़ा शानदार नज़ारा है ये गंगा जी का किनारा है। यहाँ से संगम कुछ ही दूर पर है। आता है ये। अच्छा, ये संगम क्षेत्र से कितनी दूरी पर है? लगभग यहाँ से संगम क्षेत्र यहाँ से है कम से कम 5 किलोमीटर है। यहाँ वहाँ पास किला है जी, बहुत पुराना किला है। वो किला दूरी पे 5 किलो माने एक तरह से कहा जाए देसी भाषा में 2 कोस से भी कम है। किला के अंदर है अक्षयवट जी। अच्छा, ये अनादिकाल से अक्षयवट की बड़ी महिमा है शास्त्रों में, हम अभी चर्चा करेंगे। आज हम प्रयागराज के एक बहुत ही चर्चित प्लेस पे आए हुए हैं। बड़ा शानदार नज़ारा है ये गंगा जी का किनारा है। यहाँ से संगम कुछ ही दूर पर है। इस गांव का क्या नाम बोलते हैं भैया? ये चाड़ी गांव है। चाड़ी खरसड़ा पड़ता है ये। अच्छा। चटकाना में आता है ये। अच्छा, ये संगम क्षेत्र से कितनी दूरी पर है? लगभग यहाँ से संगम क्षेत्र यहाँ से है कम से कम 5 किलोमीटर है। यहाँ से दूरी पे 5 किलो माने एक तरह से कहा जाए देसी भाषा में 2 कोस से भी कम है। हाँ, 2 कोस से कम। 2 कोस से भी कम है। तो ये नया बोट अभी दिखाई पड़ रहा है, तो ये क्या आप लोग माघ मेला के लिए बनाए हैं? हाँ, जितने पब्लिक आएंगे उनके सेवा में हम लोग अर्पित हैं और सब को संगम नहलाएंगे सबको। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो ये 2 नए बोट अभी इसका हमें लगता है कि इसका पूजन वगैरह हुआ है। अभी बिल्कुल नया बोट दिखाई पड़ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, इसमें काफी लागत आई होगी? एक बोट बनाने में लगभग कितनी लागत आ जाती है? 2 नए बोट बनाए गए तो आ गई है, मतलब कि ये लमसम कम से कम दोनों 1-1 लाख रुपए की पड़ी है दोनों। बहुत बढ़िया। जैसे अन्य लोग व्यवसाय के नजरिए से अपना और कहीं पर कीमत लगाते हैं, तो आप लोगों ने जो है एक तरह से लाखों रुपए एक बोट में लगाया। तो इससे ये है कि आपकी लागत एक मेले में निकल जाएगी। नहीं निकलेगी, लेकिन हम पब्लिक के सेवा के लिए जा रहे हैं वहाँ जगह। सबको लोग को मतलब कि ऐसा हो कि जितने हमारे श्रद्धालु आए सबको हम वहाँ संगम पे ले जाए, स्नान करवाए, पुण्य मिले। जैसे प्रभु श्री राम ने, वो निषाद राज ने, हम लोग निषाद राज हैं, और क्या कहते हैं प्रभु साहब निषाद राज ने पार कराए थे नैया, तो इसे हम लोग काम करते हैं। उनके वंशज है निषाद राज के। क्या बात है। सबको पार कराएंगे, वहाँ संगम पे ले जाएंगे, नहलाएंगे, स्नान कराएंगे। बहुत बढ़िया। और यहाँ के ऐतिहासिक, अच्छा, ये जो यहाँ पर ऊपर से नीचे तक की सीढ़ी जो बनाई गई है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? किसने बनाया इस सीढ़ी को? क्या गवर्नमेंट ने बनाया या फिर जो है आप? गवर्नमेंट ने बनवाया है। अच्छा, बहुत सुंदर। ये पर्यटक स्थल में ये डेवलप किया जा रहा है। और बाढ़ में जो है ये कुछ चीज़ें डैमेज हुई हैं। बहुत बढ़िया। और यहाँ के ये मंदिर के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं आप? मंदिर के बारे में ये कहना चाहते हैं कि मंदिर ये बहुत पुरानी है। हमारे जो पूर्वज थे, हम लोग थे या न थे, लेकिन पूर्वज की मतलब कि जब प्रभु रामचंद्र रहा करते थे तब के ये मंदिर है। ऐतिहासिक। अच्छा। ऐतिहासिक मंदिर। मतलब ये त्रेता युग के मंदिर है? त्रेता युग के मंदिर है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, अभी आप लोगों को हम मंदिर को बहुत करीब से दिखाएंगे कि ये त्रेता युग की मंदिर। अभी हमारे ख्याल से इसका जीर्णोद्धार हुआ है, कुछ नवीनीकरण इसमें दिखाई पड़ रहा है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका अपना शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है सतीश निषाद। मैं यहाँ ग्राम सभा देहली भगेसर के रहने वाला हूँ। यहाँ बुआ के यहाँ आया हुआ हूँ, मतलब 2 नाव बनवाया हूँ। मैं अपने जितने पूरे भारतवर्ष के हैं, जितने हमारे यहाँ आएंगे अपने प्रयागराज स्नान करने के लिए, तो मैं सबके लिए सेवा के लिए मैं हाजिर हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। और हम चाहेंगे कि हमारे बड़े भाई जो है बगल में बैठे हुए, मैं आपसे भी कुछ बात करना चाहूँगा। आइए, आप भी अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम शिवराज कुमार है। शिवराज कुमार, बहुत प्यारा नाम है, शिवराज कुमार। 2 नाम एक साथ में जो है देखने को मिल रहा है। 2 नाम शिवराज कुमार। तो ये 2 नाम है आपका जो है शिवराज कुमार निषाद। तो संगम क्षेत्र के प्रॉपर निवासी हैं। यही गांव है आपका? नहीं, डांडी महवा। अच्छा, डांडी महवा रेल। तो एक तरह से आप जो है प्रॉपर संगम के निवासी हैं। कुछ बताइए अपने संगम के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? क्या संगम में
गंगा यमुना सरस्वती है, जी उसमें स्नान करते हैं श्रद्धालु आके। जी और वहाँ पास किला है, जी बहुत पुराना किला है। वो किला, उसमें गुफा है, वहाँ से किला के अंदर गुफा है, वो उसका गुफा वहाँ तक गया है, दिल्ली तक बताया जाता है। हाँ हाँ, सुना है हमने भी, किंवदंतियों के माध्यम से हमने भी सुना है कि इसका अंडरग्राउंड किला जो है वो दिल्ली में जाकर के खुलता है। हमको ही पता, देखे थोड़ी नहीं। हाँ हाँ हाँ, सुनने में ऐसा आता है। और क्या कहना चाहेंगे आप? किला के अंदर है अक्षयवट पेड़। जी, अक्षयवट वृक्ष जो जिसका जो है पुराणों में भी चर्चा मिलती है, यहाँ पर अक्षयवट है। क्या कहना चाहेंगे अक्षयवट के बारे में? अक्षयवट पेड़ बहुत पुराना है। अक्षयवट की बड़ी महिमा है शास्त्रों में, हम अभी चर्चा करेंगे। आप कुछ विशेष जानकारियां दे दीजिए तो हम बताना चाहेंगे अक्षयवट क्या है। उसका पत्ता कभी बताइए हरा, ये सूखता नहीं। अक्षयवट कभी सूखता नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। पत्ता कभी नहीं सूखता उसका गिरता पत्ता ही नहीं, सूखे क्या? अच्छा, अक्षयवट का पत्ता नहीं गिरता? नहीं। तो मतलब ये है कि जो अक्षयवट है उसका जो भी, क्या अक्षयवट आपने देखा है वहाँ पास? हाँ हाँ, वहाँ देखे हैं। तो उसका पत्ता ही नहीं गिरता? पत्ता हरा ही रहता है उसका। मतलब ये कि जैसे जो पत्ता शुरू से लगा हुआ है, मान लीजिए सैकड़ों साल का, कभी एक भी पत्ता गिरा नहीं, ये कैसे हो सकता है? पता नहीं। ये आपने सुना है? ये आपने सुना है कि पत्ता उसका हमेशा हरा रहता है, गिरता? सब बताते हैं ना, जैसे किला के बारे में बताते कि वहाँ उसका गुफा वहाँ तक गया, दिल्ली तक। और झूसी भी किला है, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, सवा शेर भाजा खाजा, पतन क्या। हाँ, सवा शेर भाजी, सवा शेर खाजा। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, ये मतलब झूसी का एक राजा हुआ करते थे। उनके बारे में इस तरह की कहानियां कही गई, गढ़ी गई। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अक्षयवट के बारे में हम कुछ आपसे या आम लोगों से बताना चाहेंगे। अक्षयवट जो है वो अध्यात्म में इसका बड़ा महत्व है। अक्षयवट को जो है कहा गया है, आपके ब्रेन को जो है अक्षयवट की संज्ञा दी गई। जब आप अध्यात्म में उतरते हैं तो आप अक्षयवट के ही वृक्ष के नीचे विवेक की प्राप्ति होती है। जैसे वह कौन सा वृक्ष था जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, या वह कौन सा वृक्ष है जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं कि वह कभी भी सूखता नहीं है। तो क्या नहीं सूखता? पत्ता उसका। ज्ञान का पत्ता कभी नहीं सूखता। जो ज्ञान है, जो ये विवेक जिसको कहा गया, जो ज्ञान कहा गया। बट वृक्ष है क्या? बट वृक्ष जो है वो अनादिकाल से है और कभी नहीं सूखता। इसका आशय है यह मानवता, यह सृष्टि। जब से इसका सृजन हुआ, ये कभी सूखा नहीं, न कभी सूखेगा। बट वृक्ष के बारे में हम कभी और डिटेल में बात करेंगे। एक वीडियो आप लोग जो है कभी हमारा सर्च करिएगा, अध्यात्म का विज्ञान। अध्यात्म है क्या और उसको नए सिरे से हम उसको विज्ञान के दृष्टिकोण से कैसे देख और समझ सकते हैं, वो अध्यात्म को हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, आम लोगों के बीच में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बट वृक्ष के बारे में हम फिर चर्चा करेंगे और इसकी बड़ी महत्ता है। महापुरुषों ने इस पर बहुत गहरा एक तरह से विचार रखा है। तो कंप्लीट बातचीत करेंगे कभी बट वृक्ष के बारे में। जो किंवदंतियां गढ़ी गई, जो कहानियां गढ़ी गई, उसके पीछे एक उद्देश्य होता है, समाज को कुछ बताने जताने का। और वह जिसकी शास्त्रों में, वेदों में चर्चा हुई है, वह किसी पेड़ के बारे में चर्चा नहीं हुई। नहीं। आप लोगों को ये बताने में हमें बड़ा हर्ष हो रहा है। बट वृक्ष की जो गरिमा है वो इसीलिए वो कभी नहीं सूखता। तो क्या नहीं सूखता, क्या नष्ट नहीं होता? ज्ञान। ज्ञान ही वह बट वृक्ष है। समझ में आ रही बात? तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके।